Hi, hello everyone. So in this video, I'm going to cover two companies from the MSME space. ठीक है, MSME lending companies है दोनों. That is SBFC Finance and दूसरा हो गया फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस. So अभी अगर ये इंडस्ट्री का भी अगर ओवरव्यू दे दूँ, ये स्पेस में MSME स्पेस में देर आर कंपनीज लाइक मास फाइनेंशियल हो गया, फिर दूसरे डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज है, एल फाइनेंस, नॉर्दर्न आर्क हो गया, केप्री ग्लोबल हो गया. सो सबका जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है उनको तो उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बट जो स्पेसिफिकली दैट आर फोकस्ड ओनली ऑन द एमएसएमई स्पेस, उनको वहाँ पे थोड़ा इन टर्म्स ऑफ आप देखो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, या तो क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इसकी जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, जो मतलब माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हुए उनको थोड़ा क्या बोल सकते हैं, एक रिपल इफेक्ट थोड़ा प्ले आउट हुआ, क्योंकि अगर एक कस्टमर जो है दैट हैज टेकन अ माइक्रो फाइनेंस लोन जिसका टिकट साइज कितना होगा, 1,45,000, 1,00,000, 2,00,000 उसके अंदर ही होगा, ठीक है, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं. मतलब मेजर ऑलमोस्ट टिकट एवरेज टिकट अगर साइज देखो तो एक ग्रे एरिया जैसा आप बोल सकते हो बिटवीन अ माइक्रो फाइनेंस कस्टमर एंड एक एमएसएमई कस्टमर. तो मतलब एक कस्टमर जिसने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है, इट इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने एक एमएसएमई वाले लेंडर से भी लोन उठाया, ठीक है. बट एक अच्छा बात इनका ये है कि दोनों प्लेयर्स जो है उनका 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड, तो इसलिए उनको इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं कंपेयर टू द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स लाइक रेट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, उनके कंपेरिजन में. तो we'll discuss two companies and I will share my screen and let's deep dive कि क्या चल रहा है in both cases of SBFC and फाइव स्टार बिजनेस. SBFC का अगर करंटली अगर देखो मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का है, एंड उनका प्राइस टू बुक इफ यू लुक एट इट इज अराउंड 3.8 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक. तो थोड़ा महंगा लग सकता है, बट क्योंकि उनका कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग व्हाट दे हैव टोल्ड, उनके गाइडेंस के हिसाब से चल रहा है, और उसको ओवर अचीव भी कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट ने उनको थोड़ा प्रीमियम देना चालू कर दिया है. अगर आप 2-3 साल पहले भी जाओ, ठीक है, मतलब उनका उतना इट वाज अराउंड दैट लेवल ओनली, मतलब 80-90 के आसपास का ही रेंज था. बट उसके बाद जैसे मतलब उनके कॉम्पिटिटर को भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, क्योंकि फाइव स्टार जो था पहले अच्छा कर रहा था, बट उनको रिसेंटली लास्ट 3-4 1 साल के अंदर उनको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, तो वहाँ पे डी रेटिंग हमने देखा है, एंड इन एस बी एफ सी हमने री रेटिंग देखा है. तो ठीक है, अभी पहले अभी देखते हैं एस बी एफ सी का. सो अभी इनका देखूँ तो करंटली दे आर प्रेजेंट इन 16 स्टेट्स, उनके पास अराउंड 220 ब्रांचेज है. मेजॉरिटी जो ब्रांचेस जो है दैट इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. अराउंड 37% जो AUM है दैट कम्स फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, वो साइड में उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, आंध्र प्रदेश. फिर द सेकेंड इज उनका नॉर्थ में उनका भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, तो डाइवर्सिफाइड है, बट थोड़ा मेजोरिटी उनका साउथ में ज़्यादा फोकस है. सो उनको कर्नाटका में स्पेशली थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, तो इसलिए उनका क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था उन्होंने वो थोड़ा ऊपर रिवाइज कर डाला है. एंड उनका टिकट साइज भी देखो तो उनका इंडस्ट्री का मतलब दे वेयर दे लैंड दे, उनका स्पेसिफिकली टिकट साइज का रेंज है अराउंड 5 लाख टू 30 लाख के रेंज में वो लैंड करते हैं, एमएसएमई लैंडिंग करता है, ठीक है. किसी को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, किसी को कोई किराना स्टोर चला रहा है, कोई शॉपकीपर चाहिए, ठीक है, उनको लैंडिंग करते हैं. एंड अभी उनका अगर देखूँ करंटली, इफ आई लुक एट देयर एज आई टोल्ड, उनका जो ग्रोथ है, ठीक है, इन पूरा इंडस्ट्री का जो जहाँ पे वो लाई करता है दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 24% कैगर के रेट से. जो 5 लाख टू 30 लाख करोड़ 30 लाख वाला जो सेगमेंट है, वो मार्केट का ग्रोथ इज अराउंड 24% ऑन अ कैगर. तो ये मतलब पूरे इंडस्ट्री का ग्रोथ 24% आ रहा है, तो दे हैव टू ग्रो एट अ मच बेटर रेट टू गेन मार्केट शेयर, ठीक है, एंड वो कर भी रहा है, ठीक है. सो इनका साइज कितना है, एयूएम का साइज, इट इज अराउंड 9,900 करोड़ के आसपास का उनका एयूएम का साइज है. 83% ऑफ द बुक जो है दैट कम्स फ्रॉम उनका सिक्योर्ड एमएसएमई बुक. एक हो गया उनका, और एक उनका दूसरा सेगमेंट है गोल्ड लोन वाला, लोन अगेंस्ट गोल्ड, दैट इज अराउंड 17%. अभी गोल्ड के भी प्राइजेस यहाँ पे कितने मतलब बढ़ गए, तो इसलिए उनको लोन टू वैल्यू का भी एक बेनिफिट मिल रहा है. फिर आरबीआई जो है उन्होंने लोन टू वैल्यू का जो नॉर्म्स थे, ठीक है, उसके रूल्स, दैट वाज अराउंड 70-75%, वो उन्होंने बढ़ा के अराउंड 85% के आसपास कर दिया. मतलब क्या, इफ अगर आपको कोई गोल्ड के अगेंस्ट लोन चाहिए, इफ यू हैव डिपॉजिटेड 100 रुपीज वर्थ ऑफ गोल्ड विथ
कोई भी एनबीएफसी, तो वो पूरा आपको 100 तो देगा नहीं, ठीक है। तो दे वुड प्रेफरली गिव यू अराउंड 70-75 रुपीज़ के आसपास। बट अभी आरबीआई ने बोला है दैट कैन गो अप टू 85%, मतलब आपको 85 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। तो यहाँ पे उनका वैल्यू ग्रोथ भी जैसा हो गया, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर देम। डिसबर्समेंट में दे ग्रो अराउंड 21% के आसपास इन क्वार्टर 2 ऑफ FY26। एंड अभी कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग, जो उन्होंने बोला 29-30% के आसपास का उनका जो ग्रोथ आ रहा है, दैट इज कंसिस्टेंट लास्ट 3-4 क्वार्टर से। दे आर डिलीवरिंग व्हाट दे हैव टोल्ड, एंड उनका गाइडेंस भी ये होता है टू ग्रो बाय अराउंड 25-30% ऑन अ वाई बेसिस, और या तो 5-7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड इफ आई अभी उनका अगर देखूँ तो उनका एम का साइज आ जाए टू 9,900 करोड़, वहाँ पे ग्रोथ है अराउंड 29%, डिसबर्समेंट ग्रो 21%। ये क्वार्टर में दे हैव एडेड 5 ब्रांचेस के आसपास, एंड पूरे H1 में, ठीक है, क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 टोटल 15 ब्रांचेस ऐड किया, तो मतलब क्वार्टर 1 में उन्होंने ऐड किया था अराउंड 10 न्यू ब्रांचेस। एसेट क्वालिटी में देखूँ तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इम्प्रूव हुआ है, जीएनपी हैज इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। इनका एक अच्छा है कि उनके निम्स जो है, उनका यील्ड एंड जो स्प्रेड जो है, दैट आर कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ले लो, वाई बेसिस पे भी ले लो। तो उनके करंटली यील्ड स्टैंड एट अराउंड 18%, लास्ट क्वार्टर वो अराउंड 17.9% के आसपास रहेगा। एंड स्प्रेड्स हैव ऑल्सो इम्प्रूव, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे जा रहा है। ओपेक्स रेशो उनका जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये आपका एम्प्लॉय को सैलरी हो गया, कोई ब्रांचेस नया ओपन करना है उसका जो रेंट हो गया या तो खरीदना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है दैट इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एज वेल एंड वाई बेसिस एज वेल। उनका गाइडेंस है टू एवरी ईयर ये जो उनका जो ओपेक्स रेशो है दैट वुड कम डाउन 0.5%, मतलब FY25 में अराउंड 4.5-4.7% था, that can come down to around 4.2-4.1% के आसपास, तो that is also good। पैट में भी ग्रोथ अराउंड 30%। ROA numbers are consistently inching upwards, around 4.5 हो गया अभी, एंड ROE अराउंड 14%, फर्स्ट टाइम है 14% उनका ROE हुआ है। उनका गाइडेंस है कि 15% के ऊपर जाएगा इन कमिंग क्वार्टर्स। अभी एसेट क्वालिटी में एज आई टोल्ड, जीएनपीए उनका स्टेबल है अराउंड 2.7 वर्सेज 2.78। एनएनपीए उनका कम हुआ है, तो दैट इज गुड, 1.51 वर्सेज 1.7 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। 1+ डीपीडी उनका थोड़ा खराब हुआ है, ठीक है। अभी यही प्रॉब्लम हुआ है, 5 स्टार को भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका ये जो अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स है, ठीक है, लाइक 1+ डीपीडी, 30+, 60+, क्या होता है बेसिकली, डीपीडी इज बेसिकली डेज पास ड्यू। मतलब 1+ मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ईएमआई, बट अभी तक उसने वो उसका ईएमआई पे नहीं किया। तो जो अमाउंट होगा, ठीक है, जो ईएमआई का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, दैट वुड बी इन द बकेट 1+ वाला बकेट, ठीक है। तो ऐसे बकेट्स बनाते हैं कंपनीज की, उनको स्ट्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कितने लोन्स कोई पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई टाइम कौन को, कितने लोग टाइम पे कर रहे हैं, कितने लोग एक ईएमआई लेट है, कितने लोग 2 ईएमआई लेट है। तो दिस बेसिकली टेल कि उनको आगे जाके जो प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, आगे जाके कितना क्रेडिट कॉस्ट आ सकता है, जो ईसीएल मॉडलिंग जो बोलते हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो दिस टाइम वो थोड़ा और बढ़ा 8.72 के आसपास वर्सेस लास्ट क्वार्टर अराउंड 8.12। कंपनी ने बोला है इट इज़ नॉट अ गुड नंबर, ये हमारा आगे जाके ग्रेजुअली इंप्रूव होगा या तो स्टेबलाइज होगा, तो दैट इज़ गुड। हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर देखे कोई फायदा नहीं, क्योंकि 5 स्टार का ROE इज अराउंड अभी 17% के आसपास, एंड SBFC का अराउंड 14% है। तो आपको लगेगा कि 5 स्टार अच्छा है, बट डायरेक्शन देखना है, ठीक है। 5 स्टार का 20% के आसपास था, वो अभी 17 हो गया है, 16 हो गया, 16-17। एंड SBFC का अराउंड 11-12 था, वो अभी 14% के आसपास हो गया। तो डायरेक्शन से आपको देखना है कौन सा विच इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद इफ़ आई लुक एट देयर यील्ड एंड स्प्रेड्स जो है, उनका यील्ड्स हैव कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड, अराउंड 18% हो गया, स्प्रेड्स भी अराउंड 9.05 हो गया, उनका कॉस्ट ऑफ फंड इज अराउंड 8.96%, लास्ट क्वार्टर अराउंड 9.32% था। तो कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ रहा है, यील्ड इंप्रूव हो रहा है, तो ओवरऑल आपका मार्जिन जो है, स्प्रेड्स जो है, दैट इज इम्प्रूविंग, तो वही हमें दिख रहा है अराउंड 9.05%। उनका गाइडेंस है, उनका स्प्रेड्स जो है दैट वुड बी रेंजिंग अराउंड 9% के आसपास फॉर FY26, अभी आगे के 2-3 क्वार्टर के लिए। ओपेक्स रेशो एज आई टोल्ड, वो कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, 4.7 4.6 से अभी 4.4 आ गया है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज अराउंड 14%, लास्ट क्वार्टर था अराउंड 13.5%।
दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। ऑल्सो ये H1 का अगर हम देखूँ तो H1 वर्सेज लास्ट ईयर H1, अभी अराउंड आर ओ इज अराउंड 13.8, लास्ट ईयर एच क्वार्टर H2 ऑफ FY25 में इट वॉज अराउंड 12.9%। एंड यील्ड्स भी अगर देखूँ इट इज अराउंड 18% H1 ऑफ FY26 में, एंड स्प्रेड्स आर अराउंड 8.86। तो कंसिस्टेंटली सब नंबर आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जो नंबर ऊपर जाना चाहिए वो जा रहा है, एंड ओपेक्स रेशियो जो नीचे आना चाहिए दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड ऑल्सो अभी उनका आर ओ एंड आर ओ ए का टर्म्स में अगर उनका क्रेडिट कॉस्ट एंड सब भी देखो तो यहाँ पे इफ़ यू लुक एट उनका इनकम, अगर टोटल इनकम में ग्रोथ है अराउंड 31%, पीपॉप में ग्रोथ है अराउंड 35%, बट उसके बाद पैट में खाली 29% का ग्रोथ आया था। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज उनको लास्ट क्वार्टर भी नहीं मिला था, ये क्वार्टर भी मतलब उतना मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यही ये रीज़न है कि उनका ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है। क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट का ग्रोथ है इट इज़ मोर देन द पीपॉप का ग्रोथ, इसलिए आपका पैट में उतना कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला क्रेडिट कॉस्ट ये थोड़ा और 0.1% के आसपास बढ़ सकता है, बट आगे जाके FY26 में इट वुड ग्रेजुअली कम डाउन। एंड हाँ, एज आई टोल्ड उनका क्रेडिट कॉस्ट देखो 1.3% के आसपास हो गया है, एंड लास्ट क्वार्टर वो 1.1 था। कंपनी ने ना क्वार्टर 4 ऑफ FY25 में दे हैड टोल्ड कि उनका क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर 1 में बोला था, जो उन्होंने पहले बोला था 1% के आसपास रहेगा, गाइडेंस दिया था, वो अभी उन्होंने बोला था लास्ट क्वार्टर में 1.1 1.2 जा सकता है। अभी फिर से बोल रहा है वो थोड़ा 1.2 1.3 के आसपास रहेगा। तो थोड़ा ऐसा नहीं कि मतलब 2-3% बढ़ गया, जस्ट 0.1% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट में गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड हुआ है, तो दैट इज अ बैड साइन। बट उतना मेजरली इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है दैट इज कमिंग डाउन, उनका स्प्रेड्स भी इंप्रूव हो रहा है, तो नेट नेट उनका आरओए तो इंप्रूव ही हो रहा है, एंड ऑफकोर्स उनका आरओई भी इंप्रूव हो रहा है। तो करंटली दे आर अराउंड 3 टाइम्स लेवरेज पे। तो वो बोल रहा है हमारा 4.5 टाइम्स हो जाएगा इन अपकमिंग 1 to 2 years, एंड उनका आर ओ थोड़ा कंप्रेस होगा क्योंकि एज आपका लेवरेज बढ़ेगा आपको आर ओ में थोड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर इफेक्ट प्ले आउट होता है, क्योंकि टोटल एसेट्स आर इन द डिनोमिनेटर आपके आर में। तो इसलिए इट वुड बी अराउंड 4.5, एंड आर जो है टोटल आपका जाएगा अराउंड 16-17% के आसपास जा सकता है, कि 4.5 टाइम लेवरेज एंड 4.5 टाइम्स आपका आर इट ट्रांसलेट टू अराउंड 16-18% ऑफ आर फॉर अपकमिंग 1 to 2 years। एंड गाइडेंस यही है FY26 के एंड तक उनका 15% के आसपास का आर हो जाएगा। अभी कॉन कॉल में क्या बोला कंपनी ने वो देख लेते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड गाइडेंस इज अराउंड 25-30% ग्रोथ ऑन अ YoY बेसिस, वो कंसिस्टेंटली डिलीवर भी कर रहा है, उसके ऊपर ही कर रहा है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट में एज आई टोल्ड उनका 1% था, वो उन्होंने क्वार्टर 1 में 1.1 1.2 बोला, एंड अभी वो बोल रहा है अराउंड 1.2 1.3। तो ये थोड़ा बैड इम्पैक्ट, थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, इसलिए बोल रहे हैं सब कंपनी जैसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली इनको ही इम्पैक्ट हो रहा है। 5 स्टार ने भी बोला था लास्ट क्वार्टर उनका 1% रहेगा, बट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर 1%, बट उन्होंने भी रिवाइज अपवर्ड्स करके 1.25 to 1.35 कर डाला था। ओपेक्स जो है इट वुड कम डाउन 50 बिप्स एवरी ईयर, एंड वो आ भी रहा है। आर बोल रहा है उनका 15% प्लस फॉर FY26, एग्जिट करेगा FY26 में अराउंड 15% प्लस। ब्रांचेज में भी 20-25 ब्रांचेज ऐड कर रहे हैं, 15 ब्रांचेज ऑलरेडी ऐड कर दिए इन H1 ऑफ FY26। स्प्रेड जो है उनका यील्ड माइनस जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो रहेगा दैट वुड बी अराउंड 9%। लेवरेज एज आई टोल्ड वो 4.5 के आसपास जाएगा, आर ऑफ अराउंड 4.5, तो टोटल आपका आर जो है दैट वुड बिकम 16-18% इन अपकमिंग 1 to 2 years। हाँ, कंपनी को क्या प्रॉब्लम लग रहा है, उनका कर्नाटका में जो उतना प्रेजेंस नहीं है, ठीक ठाक प्रेजेंस है, बट वहाँ पे उनको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो रहा है। ये साउथ में भी जो 5 स्टार बिजनेस है वो तो साउथ पे ही ज़्यादा फोकस्ड है, तो उनको तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लास्ट 1 साल में उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो वो क्या कर रहा है, उन्होंने डिसबर्समेंट बंद कर दिया विथ जो कस्टमर जिसका टिकट साइज वुड बी लेस देन 7 लाख, क्योंकि एज आई टोल्ड आप एप्टस का भी अगर कॉन कॉल सुनो ना, वो भी बोल रहा है कि हम लोग ने 7 लाख के नीचे के डिसबर्समेंट बंद कर दिए, क्योंकि उनका एक एप्टस इज हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स, उनको भी एक इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स है उनका एक मेजोरिटी क्या बोल सकते हैं ओवरलैप होता है विथ MSME लेंडर्स, हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स, क्योंकि 2-3 लाख वहाँ पे टिकट साइज है, एक 1 to 2 लाख के आसपास इन माइक्रो फाइनेंस, एंड यहाँ पे इनका एवरेज टिकट साइज कितना है, 3.5-4 लाख 5 लाख के आसपास का उनका टिकट साइज है। 5 स्टार का अराउंड 3.5 लाख के आसपास है, इनका अराउंड 5 लाख के आसपास है।
तो इसलिए एक थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स हायर टिकट साइज वाले सेगमेंट में जा रहे हैं। एंड Q2 इट वाज बेटर कंपेयर टू Q1 लास्ट ईयर, बट अभी उनको आगे का अगर देखूँ तो उनको दे डोंट हैव फेयरली मतलब अच्छा खासा आइडिया नहीं है कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि ये स्पेस में आप देखो देर आर मोर प्रॉब्लम्स दैट आर इमर्जिंग, बट दे हैव विथहोल्ड द स्टॉर्म वेरी वेल। एंड 15 ब्रांचेस ऐड करने वाले इन अपकमिंग 2 क्वार्टर्स। तो ये हो गया एसबीएफसी का। कंपनी अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ द क्रेडिट कॉस्ट राइजिंग उनका आरओए का नंबर इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि उनका ओपेक्स कम हो रहा है एंड उनका यील्ड एंड स्प्रेड्स जो है दैट आर इंप्रूविंग कंसिस्टेंटली एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आ रहे हैं। तो दैट इज गुड, क्योंकि अभी रेपो रेट का जो कट हुआ था इसलिए उनको बेनिफिट भी हो रहा है। अभी आ जाते हैं 5 स्टार। तो 5 स्टार का अगर देखूँ ना, मार्केट कैप इज अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू बुक इनका अराउंड 2.8 टाइम्स के आसपास है अभी। यूजुअली दे यूज टू ट्रेड एट अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक था, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था लास्ट ईयर ही एग्जैक्टली Q2 ऑफ FY25 में। तब तक दे यूज टू गेट अराउंड 4.5 टाइम प्राइस टू बुक। 30% का कंसिस्टेंटली ग्रोथ आता था, डिसबर्समेंट अच्छा था, आर एक टाइम पे वो बोल रहा था हमारा 25% के आसपास जा सकता है, अराउंड उनका 18-19% था तभी। बट उसके बाद कंपनी का एक प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ड्यू टू कंपटीशन उन्होंने क्या किया, उनका जो यील्ड था, मतलब जो रेट पे वो लेंड करते कस्टमर्स को, वहाँ पे उन्होंने जो उनका यील्ड था अराउंड 24%, वो उन्होंने कम करके 22.5% कर लिया, जो इंक्रीमेंटल अभी जो नया डिसबर्समेंट करते हैं। एक वो वहाँ पे उनका मार्जिन में कंप्रेशन चालू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि उनका एयूएम का ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने 30% के ऊपर था, वो उन्होंने 25% कर दिया एंड वो एग्जीक्यूट भी हुआ नहीं, ठीक है, 23% का ही ग्रोथ आ गया उनका। तो एक दो तीन प्रॉब्लम वो हुआ था उनको। अभी यहाँ पे अभी कंपनी में क्यों एक इम्प्रूवमेंट आना चालू हुआ है, कंपनी का रिजल्ट मैं उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, मतलब अच्छा भी नहीं था बुरा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने बोला है जो हमारा जो इतना आप लास्ट क्वार्टर का भी आप रिजल्ट देखो, इट वॉज वेरी बैड, ठीक है। एसेट क्वालिटी खराब हो गया इनका, बहुत खराब हो गया, क्रेडिट कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया था, एयूएम में उतना कोई खास ग्रोथ आया नहीं। बट कंपनी ने अभी बोल रहा है जो हमारा जो एसेट क्वालिटी का जो इशू था, वो इट हैज़ मेजरली उन्होंने द डाउन ट्रेंड जो है जो उन्होंने विटनेस किया था, इतना सब खराब हो गया था उनके नंबर्स कि उन्होंने अभी तक अरेस्ट कर दिया, मतलब वो अभी थोड़ा स्टेबलाइज होना चालू हुआ है। तो Q2 Q3 ऑनवर्ड्स, अभी Q3 जो है दे आर टेलिंग कि इट वुड स्टेबलाइज एंड Q4 में आगे जाकर ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप नंबर्स भी देखो, अभी सबसे पहले तो यहाँ पे इनका कहाँ पे प्रेजेंस है वो देखो, ठीक है। दे आर प्रेजेंट मेजरली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, अच्छा खासा प्रेजेंस है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये जो 4 स्टेट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 70-60-70% तो वहाँ से ही आता है। 28% यू तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश अराउंड 37%, तेलंगाना अराउंड 19-20%, कर्नाटक अराउंड 6%। दूसरा मध्य प्रदेश है ना, अदर स्टेट्स है। तो करंटली 800 ब्रांचेज है, 11 स्टेट्स में प्रेजेंट है, उनके 6 टोटल ब्रांचेस 800 है। एंड ये क्वार्टर में दे एडेड अराउंड 23 नॉर्मल ब्रांचेस एंड स्प्लिट ब्रांचेस अराउंड 10। स्प्लिट ब्रांचेस क्या होता है, बेसिकली अगर एक एक ब्रांच में उनका मतलब एक सर्टन थ्रेशोल्ड या सर्टन एयूएम रीच हो जाता है, उसके बाद वो स्प्लिट कर देता है, क्योंकि उनको रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना है पर ब्रांच बेसिस पे। तो ये मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड्स है। तो 33 ब्रांचेस के आसपास ऐड किए दिस क्वार्टर, वो बोल रहे हैं अराउंड 50-55 ऐड करेंगे पूरे साल में। अभी इनका नंबर्स अगर आप देखो, एयूएम का साइज अराउंड 12,800 करोड़, ग्रोथ कितना है अराउंड 18%, बोलता कितना है 25%, किया 18% इन Q2। लास्ट क्वार्टर भी उनका अराउंड 20-22% का ग्रोथ आया था लास्ट क्वार्टर, उन्होंने बोला था 25% आएगा। डिसबर्समेंट्स हैव डी ग्रोन ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एंड वाई बेसिस एज वेल वेल, ठीक है। पर एसबीएफसी का दोनों में इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि जब जब इनको जब इनका ग्रोथ अच्छा आया था ना, तभी एसबीएफसी वाज वेरी कॉशियस इन लेंडिंग। उनको लग रहा था कि बहुत मतलब सब लोग लोन दिए जा रहे, ग्रोथ इतना आ रहा है, बट ये आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आप लास्ट ईयर का अगर नंबर्स देखो, एसबीएफसी में ग्रोथ आ रहा था, एयूएम में ग्रोथ आ रहा था 25-30%, बट डिसबर्समेंट में वो थोड़े कॉशियस थे, उनका डी ग्रोथ आ रहा था 1-2%, या तो फ्लैट था या तो मिनिमम 10-12% के आसपास का ही डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा था। बट अभी जब थोड़ा सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट ये सब कंपनीज को प्रॉब्लम हो रहा है। बजाज फाइनेंस ने भी बोला, ठीक है, उनका जो एमएसएमई वाला जो सेगमेंट है, द बिगेस्ट प्लेयर बजाज फाइनेंस, उन्होंने बोला एमएसएमई वाला जो सेगमेंट है दैट वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग उनका सेगमेंट है फॉर FY26। तो मतलब
जब सबसे बड़ा लीडर ही बोल रहा है कि उनको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो ये सब जो छोटे प्लेयर्स है उनको डेफिनेटली स्ट्रेस विल बी विजिबल, एंड वो विजिबल भी है, ठीक है। आपका क्रेडिट कॉस्ट देखो, उनका जीएनपी है देखो, इट हैज डिटीरियोरेटेड एज वेल, 2.64 हो गया, लास्ट क्वार्टर 2.4 के आसपास था, उसके पहले भी और खराब था, ठीक है, और नीचे था, वो खराब हो रहा है। 30+ डीपीडी एक्चुअली उन्होंने बोला है इट इज अराउंड 12% के आसपास, विच इज़ द हाईएस्ट सिंस कोविड के टाइम से सबसे हाईएस्ट है। बट वो भी देखो क्वार्टर क्वार्टर भी अराउंड 80 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिटेरियोरेशन हुआ है। निम्स कंसिस्टेंटली उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, एज आई टोल्ड उनका यील्ड जो है वो कम हो रहा था, आई विल शो यू दैट एज वेल। उनका यील्ड जो कम हो रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ फंड, एक अच्छा बात यही है कि उनका जो अभी इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट जो जहाँ से वो बोरो करता है पैसा, वो थोड़ा कम रेट पे बोरो कर रहा है, क्योंकि रेपो रेट जो कटा रहा है, इसलिए दैट इज बेनिफिटिंग देम टू स्प्रेड को, जो निम्स जो है उनके थोड़े स्टेबलाइज होना चालू हो रहा है, बट स्टिल डिटेरियोरेशन देयर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिटेरियोरेशन नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है, बट जो रेट से वो पहले खराब हो रहे थे उतने रेट से वो अभी खराब हो नहीं रहे। आर ओ एन आर ओ ये पहला क्वार्टर था जब उनका लास्ट 1-2 साल में, जब उनका लास्ट 1 ईयर में स्पेसिफिकली, कि उनका दोनों नंबर्स में आर ओ ई में इम्प्रूवमेंट आया ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, तो दैट इज़ वेरी गुड। पहला सिग्नल है कि भाई कंपनी में अभी इम्प्रूवमेंट आना चालू हुआ है। इम्प्रूवमेंट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, बट ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। देखो एज आई टोल्ड, उन्होंने Q2 के कॉन कॉल में लास्ट ईयर एग्जैक्टली, मैंने वीडियो भी बनाया उसका Q2 FY25 का, आप अगर देखो, आई स्पेसिफिकली टोल्ड उनको प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली लास्ट ईयर, एंड वो कंसिस्टेंटली प्ले आउट हो भी रहा है। तो 24% के जो यील्ड्स थे, उन्होंने बोला ड्यू टू कॉम्पिटिशन हमारे जो इंक्रीमेंटल जो डिस्बर्स कर रहे हैं हम पैसा, वो 22.5% के आसपास के यील्ड पे डिस्बर्स करेंगे इंटरेस्ट रेट पे। तो कंसिस्टेंटली वो डिक्लाइन होते होते इट हैज नाउ कम डाउन टू 23.2%। कंपनी बोल रहा है ये इट विल स्टेबलाइज अराउंड 22.5%, 23-22.5 वो रेंज में स्टेबलाइज होगा। एंड उनका आप देखो ये जो स्प्रेड्स एंड निम्स जो बोल रहे हैं आपको, इट हैज कम डाउन फ्रॉम 14.3 टू 13.9% दिस क्वार्टर, वो भी डिटीरियोरेट हो रहा है। बट एक अच्छा एक इम्पैक्ट उनको क्यों हुआ, क्योंकि उनका ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड जो भी बोलना है, वो स्टेबल था अभी तक, बट वो लास्ट 1-2 क्वार्टर में एज रेपो रेट भी कट हुआ है, एंड उन्होंने चीपर रेट पे भी बोरो किया है पैसा फ्रॉम दूसरे बैंक, दूसरे एनबीएफसीज, तो इसलिए उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है दैट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। इसलिए उनको नेट नेट आप लास्ट क्वार्टर में बेसिस पे भी देखो तो स्प्रेड्स आर मार्जिनली ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो इतना इम्पैक्ट आया नहीं ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी बोल रहा है उनका स्प्रेड्स वुड स्टेबलाइज अराउंड 13 to 13.5% फॉर अपकमिंग 3 क्वार्टर में आसपास, क्योंकि एज आई टोल्ड ये जो यील्ड तो उनका कम हो ही रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड तो इम्प्रूव हुआ है, बट ये कितना और इम्प्रूव होगा, यहाँ से और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि उनका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड जो है, ठीक है, उनका जो रेट से वो बोरो करता है दैट इज अराउंड 8.7%, 8.6%, तो इट कैन गो डाउन टू अराउंड 9% के आसपास। एंड बट ये इट वुड बी नेटेड ऑफ, ठीक है, मतलब उतना कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं ऑन निम्स, क्योंकि ये भी कम हो रहा है एंड ये भी कम हो रहा है दोनों साइड से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म ना। अभी उनका एज आई टोल्ड ये भी हायर टिकट साइज वाले सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो लेस देन 3 लाख के वाले टिकट साइज एंड लेस देन 3.5 लाख वाला टिकट साइज है, वहाँ पे लास्ट ईयर उनका 34% के आसपास था, लेस देन 3 लाख, वो अभी 30% हो गया, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन 10 to 15 लाख या उसके ऊपर वाले सेगमेंट में। तो 12% से वो सेगमेंट 16% के आसपास हो गया। तो टिकट साइज पे भी वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, एंड वो जो नए लोन्स जो दे रहा है, दे आर नाउ गिविंग मोर लोन्स इन हायर टिकट साइज, 10-15 लाख वो वाले रेंज में, 5-10 लाख वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इफ़ आई लुक एट देयर एसेट क्वालिटी में भी कलेक्शन एफिशिएंसी, दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर उनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रहा है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देखो 90, देखो यहाँ पे दो दो बार्स दिख रहे हैं आपको, एक हो गया डार्क ब्लू वाला है, दैट इज बेसिकली उनका ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब इट इंक्लूड्स द ओवर ड्यू, जो पहले के लास्ट मंथ के भी जो पेमेंट जो रह गए थे कस्टमर्स के, वो भी इंक्लूड करता है। मतलब अगर 1000 रुपये का ईएमआई है, अगर एक कस्टमर ने लास्ट मंथ खाली 500 ही भरा एंड ये मंथ 1500 रुपये भर दिया, नेट टोटल तो 2000 आ गया, राइट, तो वो पैसा भी इंक्लूड होता है इन दैट कलेक्शन एफिशिएंसी। क्या होता है कलेक्शन एफिशिएंसी? इफ आप एक एनबीएफसी हो एंड यू हैव कैलकुलेटेड कि भाई ये महीना मेरे को 100 रुपीज़ कलेक्ट करना है ओवरऑल, पूरे सब कस्टमर को मिलेगा, मेरे को 100 रुपीज़ ईएमआई आना चाहिए ये महीना, आपको आया 95 रुपीज़, तो कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया 95%। तो ये हो गया ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी।
और एक होता है खाली वो महीने का, मतलब एक्स अरियर्स, ठीक है, विदाउट विदाउट एक्सक्लूडिंग द ओवर ड्यू पेमेंट, मतलब वो महीने का ही पैसा काउंट होता है, मतलब ओवर ड्यू जो लास्ट मंथ का जो पैसा था वो विदाउट दैट वो काउंट होता है। तो ये दोनों नंबर्स का हमें डायरेक्शन देखना है, जो 98.5 था वो 98.1 हुआ, फिर 97.9, डायरेक्शन देखो। अभी ये क्वार्टर ये पहला जो 96.7 हो गया, दे आर ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, एंड 1 मंथ का भी स्टेबलाइज हुआ है जो कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में ही था। तो ये एक पहला साइन है कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है कंपनी में। दूसरा इम्प्रूवमेंट का साइन दिया था कि उनका आरओई का नंबर इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड नीचे जा रहे हैं, एंड कंपनी का मैनेजमेंट का कमेंट्री भी आ टोल, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द डाउन ट्रेंड जो था, उन्होंने जो एसेट क्वालिटी के जो इशू, जो रेट ऑफ चेंज आपको देखना है, ठीक है, डिटीरियोरेट हो रहा है, बट जो रेट से वो डिटीरियोरेट हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ है। तो देखो 9.65 से उनका 30+ डीपीडी 11 हो गया सडनली एक क्वार्टर में, अभी वो 11 से 12 हुआ है, एंड वो बोल रहा है अभी ये नंबर आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है, नेक्स्ट क्वार्टर स्टेबलाइज होगा एंड उसके बाद वाले क्वार्टर में वो इम्प्रूव होगा। जीएनपीए भी बढ़ा है, एनएनपीए भी बढ़ा है, वो बोल रहा है ये भी स्टेबलाइज होना चालू होगा इन कमिंग 2 क्वार्टर्स। उसके बाद इफ आई लुक एट दे आर, और अगर उनका आरओई ट्री एंड वो देखो, यहाँ पे एज आई टोल्ड उनका मेन मेन रीजन उनका क्रेडिट कॉस्ट जो था दैट वाज 1.3% दिस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर अगर देखो द क्रेडिट कॉस्ट वाज अराउंड 1.3%, 1.34 था, 1.3 था। तो ये नंबर उन्होंने पहले जो एज आई टोल्ड 1% बोला था वो 1.25 1.3 कर डाला था, तो दैट वाज ऑल्सो थोड़ा खराब साइन है कंपनी के लिए, दोनों कंपनी के लिए, एसबीएफसी के लिए भी एंड 5 स्टार के लिए भी। उनका दूसरा अगर देखो इनका आरओई का नंबर 16.9 था। देखो एग्जैक्टली एक साल पहले उनका आरओई वाज अराउंड 19%, ठीक है, अभी वो 19 से इतना कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उनका मार्जिन्स कम हो रहा था। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भूल गया, ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो रहा था, मतलब उनका पैट में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा था, बट ओवरऑल टॉप लाइन में ठीक ठाक ग्रोथ आ रहा था। ये एक साइन था। दूसरा उन्होंने गाइडेंस रिवाइज डाउनलोड कर दिया था ग्रोथ के लिए, तो वो भी एक बड़ा ब्लंडर हो गया था कंपनी से। तो एक टाइम पे वो बोल रहा था हमारा 20-25% के आसपास का आरओई हो जाएगा, बट अभी इट इज दे आर नाउ स्ट्रगलिंग एट अराउंड 17% एज वेल, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्वार्टर एंड क्वार्टर इंप्रूवमेंट आया, दैट इज ऑल्सो गुड साइन, एंड कंपनी बोल रहा है ये आगे जाके हमारा 20% के आसपास पहुंच सकता है इन मीडियम टर्म, ठीक है, मतलब 1-2 साल पर, एक साल के अंदर एग्जैक्टली वाई वाई बेसिस पर अगर देखो तो दे वांट टू रीच अराउंड 20% के आसपास का आ रहा है, 18 to 20%। एंड उनका लेवरेज भी दे आर वेरी लेस, लेवरेज रेशियो भी उनका बहुत कम है, ठीक है, तो दे कैन इजीली बोरो मोर मनी क्योंकि इतना कम लेवरेज है, तो दे कैन इजीली स्केल अप दैट। तो आरओए दे आर गाइडिंग अराउंड 6-6.5% के आसपास का आरओए, लेवरेज ऑफ अराउंड 4-4.5, तो दैट ट्रांसलेट्स टू एन आरओई ऑफ अराउंड 20-24% के आसपास जा सकता है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एंड कमिंग फ्यू ईयर्स एज वेल। कॉस्ट टू इनकम रेशियो उनका अराउंड 39% है, लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 41%, वो भी ग्रेजुअली इंप्रूव होगा गोइंग अहेड। अभी उनके कॉन कॉल में भी अगर हम देखूँ ना, तो 5 स्टार के कॉन कॉल में एज आई टोल्ड डाउन ट्रेंड उनका जो मतलब इतना डिटोरेशन जो हो रहा था, दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रीन शूट्स टू अराइव एंड स्टेबलाइज होगा क्वार्टर 3 में, एंड क्वार्टर 4 के आसपास ग्रोथ चालू होगा। उन्होंने बोला है कि जो एज आई टोल्ड उनका टिकट साइज में वो 5 to 10 लाख वाले टिकट साइज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड गोइंग अवे फ्रॉम 3 लाख वाले सेगमेंट से, क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस जो भी 3 लाख के आसपास जो टिकट साइज है उनका जो ग्रे एरिया जैसा, मतलब एक समझ लो ओवरलैप है विद द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स, तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे, ठीक है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम पूरा गायब भी हो गया। गाइडेंस FY25 FY26 के लिए 25% ऑफ AUM का ग्रोथ, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ अराउंड 1.25 to 1.3, कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल आप बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स जो भी कर रहे हैं इट इज़ अराउंड 8.56%। अभी ये एक अच्छा ट्रिगर क्यों है, क्योंकि कंपनी का अगर हम देखूँ ना, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इट वाज अराउंड, अभी तक इट वाज अराउंड 9.1% के आसपास का कॉस्ट ऑफ फंड्स था उनका, एंड वो बोल रहा है कंपनी इम्प्रूव हो सकता है गोइंग अहेड। 22 यहाँ पे था, हाँ, एज आई टोल्ड उनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है 9.27 पे अभी, ठीक है, ओवरऑल ब्लेंडेड पहले के भी एंड अभी जो नए आ रहे हैं, तो 8.57 के 8.6 के आसपास का उनका कॉस्ट ऑफ फंड है, तो डेफिनेटली वो 9% के नीचे तो जा सकते हैं, बट वो यील्ड भी उनका कंप्रेस हो रहा है, इसलिए नेट नेट उतना कोई
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑन देयर स्प्रेड्स। तो स्प्रेड्स 13.5 13% के आसपास रेंज बाउंड रहेगा। अभी अराउंड 13.9 13.8 है, वो थोड़ा और कंप्रेस हो सकता है। ROA 6 to 6.5 and leverage of around 3 to 3.5, so that translates to around ROE of around 18 to 20%, क्योंकि ROA multiplied by leverage is your ROE। OPEX उनका अराउंड 5 के आसपास रहेगा। अभी आई गेस इट इज, इफ आई लुक एट देयर उनका ROE का OPEX रेशियो दैट इज देयर, उनका अराउंड अभी सिमिलर लेवल पे ही है। OPEX एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स इट इज अराउंड 5%, एंड वो बोल रहा है इट वुड बी अराउंड 5 to 5.5, तो वो भी रेंज बाउंड ही है। दूसरा तो मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी ये दोनों कंपनी में से आई थिंक SBFC थोड़ा बेटर है। अभी 5 स्टार भी अभी क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट बैड, ठीक है। 5 स्टार अभी इट इज़ इम्प्रूविंग, एक क्वार्टर इम्प्रूव है। आई वुड ऑलवेज वेट फॉर वन मोर क्वार्टर, ठीक है, बिफोर बिल्डिंग अप एनी पोजीशन। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। SBFC जो बोल रहा था वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है। उनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, बट वो दैट वुड बी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग ऑफ ओपेक्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्प्रेड्स एंड निम्स, तो ये एक अच्छा है उनके लिए। यहाँ पे इनका भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे जा रहा है, एंड उनका क्रेडिट कॉस्ट भी अभी स्टेबलाइज हो रहा है, एंड एसेट क्वालिटी भी आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है। तो दोनों कंपनी में से आई वुड स्टिल बेट मोर, आई विल बी मोर बायस टुवर्ड SBFC। 5 स्टार में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और एक क्वार्टर एक आध क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट इज सस्टेनेबल या नहीं, ठीक है। कंपनी अच्छा है, गाइडेंस वाइडेंस ठीक ठाक है, एंड वो आगे जाकर अगर गाइडेंस रिवीजन अपवर्ड्स भी होता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी, क्योंकि पहले वो बोल रहा था 30% के आसपास ग्रोथ, और अभी वो 25 बोल रहा है। इफ दे रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड्स तो दैट इज अ गुड डील फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, क्योंकि उनका वैल्यूएशन भी इट इज चीप, ठीक है, क्योंकि वो डीरेट हो गया, क्योंकि बहुत खराब नंबर्स आ रहे थे लास्ट एक साल में। बट अभी इम्प्रूवमेंट हैव स्टार्टेड। खराब तो नहीं बोलूँगा, मिक्स रिजल्ट है 5 स्टार का। SBFC का तो अच्छा ही था। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।